विश्व कप में आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला होने वाला है। पिच के पंच में आज हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सुभास्कर शुक्ला और मेरे सहयोगी हैं आदित्य। आज हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर। आदित्य, भारत और सेमीफाइनल का आज हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है जी। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए दिवाकर, आज का जो मुकाबला भारत और इंग्लैंड का जो वानखेड़े के मैदान पे होने वाला है, काफ़ी रोमांचक होने वाला है। मुकाबला इसलिए रोमांचक होने वाला है कि अभी तक इंग्लैंड ने भी अपने बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है। खासकर साउथ अफ्रीका के हारने के बाद भारतीय टीम भी एक बेहतरीन लय में दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आज का जो मुकाबला वानखेड़े में होने वाला है, काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। भारत का जिस तरीके से पिछला वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम है, इस पूरे वर्ल्ड कप में आपकी भारतीय बल्लेबाजी किस तरीके की आपको दिखी? जी दिवाकर, भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में भारतीय बल्लेबाजी थोड़ी सी परेशान करती हुई नजर आ रही है। मैं इस वजह से इसको बोल रहा हूं कि भारतीय बल्लेबाज, हमारा जो टॉप 3 के बल्लेबाज हैं, ईशान किशन, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, ये तीनों बल्लेबाजों में से कोई एक बल्लेबाज ही हर मैच में चल रहा है। ये तीनों के तीनों नहीं चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा टॉप 3 का जो पेयर है, कहीं ना कहीं ये भी आउट ऑफ फॉर्म तो है। तो अगर पूरी बल्लेबाजी क्रम को देखें, टॉप ऑर्डर पिछले सुपर 8 मुकाबले से लेकर सभी मुकाबलों में टॉप ऑर्डर में से एक ही बल्लेबाजी कर पा रहा है। तो ऐसे में भारत के सामने कितनी बड़ी चिंता है ओपन बल्लेबाजी को लेकर? क्या आपकी नज़र में ऐसा लगता है कि अभिषेक को नंबर 2 या नंबर 3 पर लाना चाहिए, संजू और ईशान से पहले ओपन करवाना चाहिए? जी सुभास्कर, क्या है कि अभिषेक शर्मा को नंबर 1 नंबर 2 पे खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभिषेक शर्मा आज के मैच में भी ओपनिंग करते हुए दिखेंगे संजू सैमसन के साथ। उसके बाद आएंगे ईशान किशन, जो पिछले वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में जो हमारे बैटिंग पेयर थे, कहीं ना कहीं वही बैटिंग पेयर से आज भी टीम इंडिया उतरेगी। और खासकर इनमें सबसे ज़्यादा आज निगाहें होगी अभिषेक शर्मा पे, क्योंकि आज का जो मैच होने वाला है वो वानखेड़े में होने वाला है। वानखेड़े का पिच कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को ज़्यादा मदद देता है। तो आज सबकी नज़र अभिषेक शर्मा पे टिकी होगी। नहीं, जिस तरीके से शुरुआत के मुकाबलों में भारत का टॉप ऑर्डर फेल हुआ, ये क्या सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? अगर सेमीफाइनल की बात करें तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में किसी भी टीम को मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाता है। कोई भी टीम वर्ल्ड कप के इतने बड़े मैच में भी अगर टीम अच्छा भी कर रही है तो कहीं ना कहीं उस पर दबाव जरूर है। तो सेमीफाइनल के लिहाजे से भारत के जो टॉप ऑर्डर है उन पर थोड़ा सा दबाव तो जरूर रहेगा, बिकॉज इनसे अभी रन नहीं बन पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल भारतीय बल्लेबाजों को, खासकर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये तो हमने भारतीय बल्लेबाजों की बात की, अब गेंदबाजी पर आते हैं। भारत की गेंदबाजी किस लय में आपको नजर आ रही है? जी सुभास्कर, भारतीय गेंदबाजी अभी खासा अच्छी है। खासकर अक्षरदीप सिंह और बुमराह और अक्षरदीप सिंह अच्छी बल्ले ये कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हालांकि वरुण चक्रवर्ती इस वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशानी का सबब जरूर है। इसलिए परेशानी का सबब मैं कह रहा हूँ सुभास्कर, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का इकनॉमी इस वर्ल्ड कप के पहले बहुत कम था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि उनकी इकनॉमी में इजाफा हुआ और 7-8 के नेट रन रेट से वो रन लुटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती का एक अहम योगदान हो जाता है, जिसको वो बखूबी नहीं निभा रहे हैं, जो भारतीय टीम का कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। नहीं, भारत और इंग्लैंड की अगर गेंदबाजों की हम तुलना करें तो भारत के गेंदबाज कहाँ टिकते हैं? क्योंकि जोफ्रा आर्चर लगातार पावर प्ले में विपक्षी टीमों को घुटने पर लाने का प्रयास करते हैं। शुरुआत के पावर प्ले में कई विकेट विपक्षी टीम के गिरा लेते हैं। ऐसे भारत के सामने क्या समस्याएं हो सकती हैं? जी सुभास्कर, बहुत अच्छा सवाल है कि जोफ्रा आर्चर इस वर्ल्ड कप में काफ़ी इफेक्टिव दिखे हैं। खासकर उनका शॉर्ट पिच बॉल जो बैट्समैन को खेलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। 140-145 से वो बॉल शॉर्ट फेंकते हैं, जो सीधा मतलब फेस के आसपास बॉल जाती है। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को परेशानी जरूर हो रही है। उनके अलावा अगर जोफ्रा आर्चर को हम छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा सैम करन भी अच्छे लय में है। सैम करन ने भी लीग फेजेस में अच्छा करा है। उसके अलावा सुपर 8 में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसके अलावा विल जैक्स एक ऑफ स्पिनर हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड की गेंदबाजी है, भारत की गेंदबाजी है, मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत दोनों में सिमिलर ही मेरे को ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा बहुत का अंतर है जो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम थोड़ा सा आगे है गेंदबाजी की तुलना में। नहीं, अगर स्पिन गेंदबाजों की बात करें
तो जैसा आपने कहा कि इस पूरे टूर्नामेंट में वरुण चक्रवर्ती ने 12 विकेट लिए, ऐसे में इंग्लैंड के लिए क्या चुनौती पेश कर सकते हैं वरुण? जी, वरुण चक्रवर्ती इंग्लैंड के लिए चुनौती ज़रूर पेश करते सकते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनका इकोनॉमी बहुत ख़राब रहा है। जो उनके पहले वर्ल्ड कप के पहले के मुकाबले में हमने देखा कि वरुण चक्रवर्ती की इकोनॉमी 6 से नीचे रहती थी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में पता नहीं किसकी नज़र लगी, उनका इकोनॉमी 7-8 के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय गेंदबाजों को परेशानी का सबब ज़रूर है। आज के मुकाबले में खासकर वरुण चक्रवर्ती को ये ध्यान रखना होगा कि वो बॉल ज़्यादा पिटाए नहीं, आज बॉलों को अपनी गेंदबाजी में मिश्रण रखें और वेरिएशन से अपनी गेंदबाजी को करें। अगर वही उपकप्तान अक्षर पटेल की हम बात करें, वो भी पूरा टूर्नामेंट में बहुत खास असर नहीं दिखा पाए, उस पर क्या राय आपकी? जी, अक्षर पटेल एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और उनका यूज उतना उस लिहाजे से हमने किया नहीं है। अक्षर पटेल को हमने 2-3 मैच में शायद बिठाया भी है, मौका भी उतना नहीं मिला है, लेकिन जहां मौका मिला अक्षर पटेल को वहां परफॉर्मेंस अक्षर पटेल ने दिया है। तो हम ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अक्षर पटेल किस तरह से भारत को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। हमें याद होगा, ये सवाल पूछने से पहले आप एक पिछले वर्ल्ड कप को याद करो कि वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल और फाइनल दोनों अक्षर पटेल की बदौलत से कहीं ना कहीं मुकाबला जीती थी। जो सेमीफाइनल हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2024 में, उसमें आपको याद होगा कि अक्षर पटेल ने कैमियो पारी खेली थी 40 या 42 रन के, जिसकी बदौलत से भारतीय बल्लेबाजी का क्रम जो था, जो संतुलित दिखा, भारतीय टीम 2024 में साउथ अफ्रीका को हरा के चैंपियन बनी थी। तो इस बार भी अक्षर पटेल का एक अहम योगदान हो जाता है। इसलिए अहम योगदान मैं कह रहा हूँ कि अक्षर पटेल वो ऑलराउंडर हैं जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी कमाल कर सकते हैं। हमने गेंदबाजी और बल्लेबाजों की बात कर ली, अगर हम बात भारत की फील्डिंग को लेकर करें, क्योंकि पिछले इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने 13 कैच ड्रॉप किए, बिल्कुल। तो फील्डिंग पर भी सवाल उठने लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल सुभास्कर, इस वर्ल्ड कप में हम लगातार बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भारतीय टीम का क्षेत्ररक्षण है, कहीं ना कहीं वो नाकाम जरूर साबित होते हुए दिख रहा है। खासकर इस वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप के पहले भारतीय क्षेत्ररक्षण के जो प्लेयर्स थे बहुत अच्छे थे, फील्डिंग हमारी कहीं भी खराबी नहीं थी, लेकिन खासकर इस वर्ल्ड कप में हमने बहुत ऐसे कैचेस छूटते हुए देखे जो काफ़ी आसान थे और जो छूटे। ये भारतीय टीमों को एक चैंपियन होने के नाते से ये बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो सुपर 8 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, हाँ, लेकिन कल का मुकाबला इतना ज़बरदस्त था, साउथ अफ्रीका को भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि अगर उसकी हार भी होती है तो क्या इतनी बुरी हार होगी। जी सुभास्कर, कल के मैच में खासकर हम तारीफ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड, कल मैं मैच देख रहा था, न्यूजीलैंड के गेंदबाज एक भी बैट्समैन को रूम नहीं दे रहे थे, सब उनको पैर पकड़ के बॉलिंग कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनका जो इक्वेशन था कि कैसे साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजों को फंसाना है, वो बिल्कुल उसी इक्वेशन के साथ कल के मैदान में भी उतरे और गेंदबाजी के साथ किया। साथ ही जो उसके विपक्ष जब दोबारा खेलने उतरी न्यूजीलैंड, तो बल्लेबाज भी कहीं ना कहीं उसी इक्वेशन के साथ उतरे। टीम साइफर्ड और फिन एलन ने क्या ज़बरदस्त पारी खेली और दक्षिण अफ्रीका को नेस्ते नाबूद कर। आज के सेमीफाइनल मुकाबले में असली चैंपियन कौन हो सकता है? गेंदबाजी से कोई आ सकता है, बल्लेबाजी से कोई आ सकता है, या फिर इंग्लैंड का पेस अटैक? जी, आज का मुकाबला ज़्यादा चांसेस है कि भारत जीत जाएगी। भारत इसलिए जीत जाएगी कि भारत को वानखेड़े में खेलने का खासा अनुभव है लगातार। खैर खासकर हमारे जो कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव, मुंबई इंडियंस में लगातार खेल रहे हैं, उनके अलावा भी भारतीय जो प्लेयर्स हैं वानखेड़े में खेलने का अच्छा खासा अनुभव है। और खासकर वानखेड़े के पिच जहां बल्लेबाजों को ज़्यादा मदद होती है और भारत में बल्लेबाजी का क्रम है नंबर 8 तक, तो कहीं ना कहीं आज के मैच में सबकी निगाह यही होगी, खासकर भारतीय बल्लेबाजों को, कि हम एक सदी हुई शुरुआत दे और टीम को 200 के पार का इसको क्या नाम है न्यूजीलैंड इंग्लैंड के सामने थोड़ा छोटा है, बाउंड्री थोड़ी छोटी है, बिल्कुल ऐसे में हाई स्कोर मैच होने के पूरे चांस हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुभास्कर, हाई स्कोर मुकाबले वानखेड़े में अक्सर हमने देखने को मिलता है। वानखेड़े के मुकाबले, वानखेड़े में शॉट स्ट्रेट में काफ़ी आसानी से लगते हैं, आसानी से छक्के लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आज का मुकाबला जो होगा वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी पावर हिटर अच्छे हैं,
इंग्लैंड के पास विल जैक्स हैं, जॉस बटलर हैं, फिल सॉल्ट हैं और क्या नाम है, हैरी ब्रूक्स हैं, तो कहीं ना कहीं जैकब बैथल है, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम भी एक अच्छी दावेदारी पेश कर सकती है आज के मैच में।